हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो बच्चों? याद है हमारा यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चल रहा था। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की कुछ बातें याद हैं आप लोगों को? घर पे पढ़ी कुछ बातें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में हमने स्टार्ट किया हुआ था कि जी सबसे पहले तो दो तरह की एंट्रीज होती है, एक होते हैं मेथड और एक होते हैं सोर्सेज। मेथड की एंट्री तो बड़ी आसान थी, पहले इशू की एंट्री बना दो, इंटरेस्ट की एंट्री बनाते चले जाओ, जब पेमेंट करोगे तो रिडम्पशन की एंट्री बना देना बस। लेकिन बीच में आ गया था सोर्स। सोर्स में कई तरीके आ गए थे। हमने कौन कौन से व्यक्तियों को सोर्स की एंट्रियां बनानी है? पहले तो किसको नहीं बनानी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बेकमुर्ग कहीं के, अनलिस्टेड, एचएफसी नहीं बनानी, अनलिस्टेड एचएफसी को, और बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इन सबको तो एंट्रीज ही नहीं बनानी, ना डीआरआर की ना ही डीआरआर इन्वेस्टमेंट की, इनको तो बनानी ही नहीं है। ओके। दूसरी बात, फिर अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसी और एचबीएफसी को डीआरआर की एंट्री बनानी है और डीआरआर इन्वेस्टमेंट की एंट्री भी बनानी है। क्लियर? इसके बाद आया था लिस्टेड कंपनीज, इनको ओनली डीआरआर इन्वेस्टमेंट की एंट्री बनानी है, वो भी उसी साल में 30 अप्रैल से पहले खरीदनी है और लास्ट में बेच देनी है। बस यही बातें थी। इससे रिलेटेड अब हम प्रैक्टिस करते हैं अपने स्टडी मटेरियल से। स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ बच्चों, इलिस्ट्रेशन 1। इलिस्ट्रेशन 1, आ जाओ इलिस्ट्रेशन 1 पढ़ना शुरू करें। क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या क्या काम करना है। द फ्लोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी अनलिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड। मतलब क्या करना होगा? डीआरआर भी होगा और डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ है, अदर देन बैंकिंग, एनबीएफसी और एचबीएफसी, इनके अलावा वाली कंपनी है ये। ठीक है। एज ऑन 31 दिसंबर 2021 में 6% मोर्टगेज डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। मेरे पास 31 दिसंबर 2021 को 6% डिवेंचर है 1 लाख रुपए के। कोई डाउट किसी को? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 50,000 रुपए। डीआरआर है 10,000 है ना, 10,000 इंटू 100 कर लो, 10 लाख रुपए के। डीआरआर है 50,000 रुपए का। आपको लग रहा है कोई गलती की इसने? कितने रुपए का डीआरआर होना चाहिए था? 1 लाख का। ये तो इसको पहले से बना के रखना चाहिए था। इसने गलती की हुई है, मैं बना दूंगा। आगे, इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद शेड्यूल बैंक फ्री ऑफ एनी चार्ज और लीन 1.5 लाख रुपए एट इंटरेस्ट 4% रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हमने यहीं पर डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। 4% इन्वेस्टमेंट खरीदी हुई है और ये खरीदी हुई है मैंने 1.5 लाख रुपए की। वैसे तो ये मुझे खरीदनी थी, इसी साल खरीदनी थी, तो पहले से खरीद के रखी हुई है। और कितने % खरीदनी होती है? 15%, तो पूरे 15% बनी हुई है। शुक्र है मुझे इस बार कोई इन्वेस्टमेंट खरीदनी नहीं पड़ेगी। बैंक बैलेंस वर 9 लाख रुपए।
मेरे पास इस दिन बैंक का बैलेंस 9 लाख रुपए। ये तो इसलिए दिखा रहा है कि जब पेमेंट करेंगे तो 9 लाख रुपए पड़े हैं मेरे पास। द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2021 तक का ब्याज भी देना है, दे दिया है। ऑन 28 फरवरी द इन्वेस्टमेंट रिलाइज एट पार एंड डिवेंचर वर पेड ऑफ एट 101 रुपया टूगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट। 28 फरवरी को हमने डिवेंचर की पेमेंट कर दी, डिवेंचर पेड कर दिए। 101 रुपए का एक प्रीमियम पर पे कर दिए। राइट ऑफ द कंसर्न लेजर अकाउंट ऑफ अकाउंट बनाए, बैंक को छोड़कर सारे अकाउंट बनाकर दिखाने हैं। तो आओ मेरे साथ साथ हम सारे अकाउंट्स बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो आपका जो टेस्ट लिया था उसके हिसाब से आप लोग 0 हैं। पूरी क्लास 95% बच्चे फेल होने वाले बैठे हुए हो आप लोग। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे इंटरनली। आप लोग अपने आप को छोड़ दो यार, बेकार आदमी हो। यहां पे बैठ के हमारा क्वेश्चन हो गए, हम जा रहे हैं, हम भाग रहे हैं। भागना तो भी लिस्ट बन के आ रही है, पता चल जाएगा क्या है। 0 नंबर वाले कितने हैं मुझे गिनती नहीं तुम्हारे में से। 2-4 नंबर वाले कितने हैं उनकी गिनती नहीं। एक ही बच्चे के 25 में से 22 IAS है, उसी को बोल दिया कि वो स्कैनर शुरू करे, बाकी दोबारा फिर इस टेस्ट को प्रिपेयर करें। आ जाए सबसे पहले 6% डिवेंचर, इसका अकाउंट बनाते हैं 6% डिवेंचर का। आ जाओ 6% डिवेंचर अकाउंट। आप लोगों को बता रहा हूं, आधे बेवकूफ कहा भी था, ऐसे लिखना होता है सबसे पहले आंसर ऑफ इलिस्ट्रेशन 1, पूरे बीच में लिखना होता है। आधे तो पागलों ने नंबरिंग ही नहीं डाली। चेक तो टीचर अपने आप कर लेगा। सीए बैठा है आपका पेपर चेक करने के लिए, फाड़ के हाथ में पकड़ा के बाहर निकालेगा, किसी और भूल में है। मैंने ये बीच में इसलिए लिखवाया था ताकि सीए को नजर आए, भाई साहब मैंने पहला क्वेश्चन शुरू कर दिया, अब दूसरा कर रहा हूं, अब तीसरा कर रहा हूं। ये बेवकूफ तो साइड में भी नंबर लिखना पसंद नहीं करते। आधों ने तो ये काम किए हुए। आंसर ऑफ इलिस्ट्रेशन 1 सबसे बीच में लिखना था ऐसे। मैं इसमें थोड़ी सी प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूं और ये प्रेजेंटेशन पूरी टैक्स पूरे अकाउंट में चलनी है। अब बताओ मुझे किसकी बुक्स है ये? कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं। इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, वैसे इन द बुक्स ऑफ कंपनी लिख देता हूं, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। अनलिस्टेड अदर देन दैट पूरी लिख सकते हैं या इतना भी लिख सकते हैं, यहां तो वैसे जरूरत नहीं थी इसकी। इसके बाद आपने कौन कौन से अकाउंट बनाए? पहला अकाउंट कौन सा बनना है मेरा? 6% डिवेंचर, तो लिखे 6% डिवेंचर अकाउंट। यहां पे डी भी लिख के चल रहे हैं फटाफट। आउटस्टैंडिंग ओटीडी लिखा, वो आदत तो ओटीडी भी ऐसे लिखा। चल भाई अपने पढ़ ले क्या लिखा है मैंने तो लिख दिया। पढ़ने वाले की जिम्मेवारी, कोई +2 चल रही है क्या? मेरी जिम्मेवारी है पढ़ने की, मैंने तो लिख दिया ओटीडी। अब तू देख क्या है ये, नहीं ठेका उठा रखे हम पढ़ेंगे आपका, ये आपको सीए बनाएंगे, हमने ठेका उठा रखे इस बात का। 6% डिवेंचर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आधों ने फॉर्मेट ही नहीं बनाए, कह रहे ये क्या फॉर्मेट, बकवास बातें, हम थोड़ी ना लिखते होते हैं। ये तो जो चेक करेगा वो लिखेगा, हमें थोड़ी ना ये लिखने की आदतें हैं। अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बाय बैलेंस बीडी। कितने डिवेंचर है मेरे पास? कितने डिवेंचर है मेरे पास? 10 लाख के। बाय बैलेंस बीडी 10 लाख रुपए। आधे बेवकूफ बीडी को लिख रहे हैं यहां लिख रहे हैं बैंक, मतलब खाता शुरू अगले जन्म में होगा, पहले आज की बातें हो जाएंगी। वो भी पहले सुबह उठते ही पहले सेंटर पहुंच जाते, उठते ही नहीं। तो सबसे पहले बीडी ऊपर लिखा जाएगा, ऊपर बीडी नहीं है, बीडी नीचे लिखे हुए हैं उन्होंने। बताओ क्या खाते खोलने नहीं आते आपको?
6% डिवेंचर के बाद DRR का खाता, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का खाता, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। मैं राइटिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, किसकी क्या राइटिंग है उसकी तो मुझे जरूरत भी नहीं है। वो कम से कम अकल तो खाते खोलने की। कितना डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व? 50,000 बाय बैलेंस बीडी 50,000 रुपए। अब आगे चलो, 4% इन्वेस्टमेंट, तो मेरे पास है ये DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो चले DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4% है ना, चलो 4% इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। अब मैं समझाने की बजाय ना इन बातों पे ध्यान दूंगा, हो गया काम तो मेरा। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1.5 लाख। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 1.5 लाख रुपए। कोई डाउट किसी को? आगे चलो। अब देखो मुझे इसमें टाइम लग रहा है बेकार का, जबकि मुझे तो ये समझाने था फटाफट। पढ़ने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, मेरे क्वेश्चन टैली हो जाए, मुझे कंसेप्चुअल नॉलेज हो। जब हम कंसेप्चुअल नॉलेज करते तो प्रैक्टिस पे, प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देता मैं, कि मुझे कंसेप्ट, मुझे पहले पता तो ना ये चीज यहां आएगी और फिर लिखूंगा कैसे, वो तो दूसरी बात है सफाई की। जिन बच्चों से क्वेश्चन ही नहीं सोल्व हुआ उनके तो कंसेप्ट ही वीक है, वो तो है ही बकवास। वो तो बताए हुए 10 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन नहीं कर पाए, करेंगे क्या वो? दोबारा अपने 10 क्वेश्चन दोबारा सोल्व कर लो बैठ के वो। और जिन्होंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, टैली कर दिया, वो फिर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे। अगर अब मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, अगर अब मैं प्रेजेंटेशन पे लग गया, आपको लग रहा है तक मैंने 3 बातें लिखी हैं, समझाऊंगा कि आपके माइंड में जाएगी नहीं बात। 2 तरीके हैं। पहले तो कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन सोल्व ऐसे होता है। जब 2 बार सोल्व कर बैठो तो फिर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, ऐसे साफ साफ लिखा जाता है। आगे यहां तक लिख लिया मैंने। अब मेरे पास बैंक का बैलेंस कितना है? 9 लाख। आ जाओ बैंक का अकाउंट बनाए। पूछा नहीं क्या बैंक का अकाउंट? पक्का? विद राइट अप द लेजर अकाउंट एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन। चलो वैसे बना देना चाहिए यार बैंक अकाउंट, बैलेंस दे दिया, बना देता हूं मैं बैंक का बैलेंस दे दिया ना, स्पेशली इस वजह से बना रहा हूं। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरह से मैं आपको समझा नहीं सकता बातों को। राइटिंग तो मैं भी साफ नहीं लिख रहा। टू बैलेंस बीडी, स्टार्टिंग में बैलेंस है कितने का है? 9 लाख। ये सब चीजें 1 जनवरी की हैं। 1 जनवरी की, 31 दिसंबर को दिया हुआ है ना। अब चलते हैं, हमने 28 फरवरी को पेमेंट करनी है, तो 28 फरवरी तक पूरा हिसाब किताब देखेंगे। 28 फरवरी तक, 28 फरवरी को पेमेंट करनी है, 28 फरवरी तक सारा हिसाब करेंगे। चलो यहां से 28 फरवरी तक देखो क्या क्या काम करने होंगे। सबसे पहले 28 फरवरी तक का ब्याज देना होगा डिवेंचर पर। 28 फरवरी तक का ब्याज जल्दी करो। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, क्या यार मैं इसी काम में लगा रहूंगा सारे दिन के लिए, इनको क्या पढ़ाऊंगा मैं। डिवेंचर
इंटरेस्ट अकाउंट। सबसे पहले कौन सी तारीख आएगी? 28 फरवरी। क्या एंट्री बनती है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए के डिवेंचर है? 10 लाख के। क्या रेट है? 6%। कितने महीने? 2 महीने। कितने बन गए? 10,000। और बैंक के अकाउंट में 28 फरवरी को बाय इंटरेस्ट। अट्ठाईस फरवरी को बाय इंटरेस्ट कितने रुपए है? 10,000 रुपए। हो गई यहां तक बात खत्म। ब्याज दे दिया। ब्याज के बाद क्या करूंगा? ब्याज के बाद क्या करूंगा? मैं चेक करता हूं क्या इसके ऊपर डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो चेक करो क्या पहले डीआरआर मेरे पास पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का है? 10% नहीं है। तो पहले मैं पूरा डीआरआर बनाता हूं। आओ डीआरआर बनाए। डीआरआर कौन सी तारीख को? 1 जनवरी को ही, क्योंकि ये तो मुझे स्टार्टिंग से बना लेना चाहिए था। 10% नहीं बना रखा, मैं बनाता हूं। बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 50,000 का डीआरआर बन गया। हो गया पूरा 1 लाख का डीआरआर। इन्वेस्टमेंट तो 1.5 लाख की होनी चाहिए है। तो चेक करो क्या 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। अब मेरे पास ये सारी बातें हो गई। कंडीशन पूरी है ना। अब क्या करते? एक तो डिवेंचर का रिडम्पशन करो, दूसरा वो इन्वेस्टमेंट बेचो, तीसरा डीआरआर को जर्नलिज्म में ट्रांसफर करो। यही काम तो थे। आ जाओ पहले डिवेंचर की पेमेंट करते हैं। ये रहा 1 लाख के डिवेंचर्स है, 10 लाख के। एंट्री सोचो क्या बनती है? 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। 28 फरवरी को 10 लाख रुपए के और एक खाता बन गया। कौन सा बन गया? डिवेंचर होल्डर का। होल्डर अकाउंट। अब फॉर्मेट बना लेना, पर्टिकुलर वो सब लिखना होता है। पहली बार नहीं लिखना होता, पहली बार समझना होता है सारा। दूसरी तीसरी प्रैक्टिस में लिखना होता है उसको। डिवेंचर होल्डर में क्या लिखूं? बाय 6% डिवेंचर। कितने रुपए? एंट्री क्या बननी है? जल्दी बोलो। डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अरे रुक तो जाओ यार। 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। प्रीमियम भी है, 101 रुपए का डिवेंचर देना है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। एंट्री क्या बनती है? 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख। वो तो कर दिया मैंने डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 1 लाख। ये कितने शेयर है मेरे पास? कितने डिवेंचर है? 10,000। तो 10,000 हाँ 10,000 टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 10 लाख 10,000। बोलो। तो मैंने 6% डिवेंचर तो डेबिट कर दिया 10 लाख से। अब क्या डेबिट करूं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एक खाता बन गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बाय क्या बने एंट्री? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 10,000 रुपए 28 फरवरी को। यहां पर बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 रुपए। कोई डाउट है किसी को? अब क्या करूं? पहली एंट्री हो गई। क्या एंट्री बनाई आपने? 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर। दूसरी एंट्री, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक के अकाउंट में बाय डिवेंचर होल्डर। अब मुद्दा पता क्या है, बड़े सारे बच्चे घर से पढ़ के नहीं आए हुए इस चैप्टर को, अब वो बैठे आराम से कह रहे क्या हो रहा है ये, वो कुछ नहीं रहा, घर बैठ आराम से वीडियो देख दोबारा, ये हो रहा है। अब डिवेंचर होल्डर हो गया क्लियर। हमने कौन कौन सी एंट्रियां बनानी थी सबसे पहले, लो जी, इस दिन इंटरेस्ट पे कर दिया, मेथड की बात कर रहा हूं, रिडम्पशन कर दिया। अब सोर्स की बात करता हूं। सोर्स की बात क्या थी, एक तो इन्वेस्टमेंट सेल करनी है, इन्वेस्टमेंट पे अगर इनकम आ रही है तो उसकी एंट्री भी बनानी है, और डीआरआर को सीआर उसमें ट्रांसफर करना है। करो जल्दी फटाफट फास्ट। डीआरआर तो 1,00,000 रुपए का, इसे कहां ट्रांसफर कर दूं, जर्नल रिजर्व में। ₹1,00,000 का हो गया। इन्वेस्टमेंट को बेच दूं, कुछ लिखा है कितने की बिकी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ लिखा है कितने की बेची, पार पे। बाय बैंक 1,50,000 और बैंक के अकाउंट में टू इन्वेस्टमेंट, बैंक के अकाउंट में टू इन्वेस्टमेंट 1,50,000। बैंक के अकाउंट में क्या आएगा, टू इन्वेस्टमेंट, ₹1,50,000। ओके, क्या कोई इन्वेस्टमेंट पे कोई ब्याज आना है, तो यस 4% इन्वेस्टमेंट है ये, तो 2 महीने का ब्याज ले लो, इंटरेस्ट रिसीव का अकाउंट खोल लो। क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट बाय बैंक। कितने, 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 4% के रेट से 2 महीने का ब्याज 1,000, बैंक के अकाउंट में टू इंटरेस्ट 1,000। यहां तक हो गया। अब देखो, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी बेच दी, दोनों काम हो गए, डीआरआर बना खत्म हो गया, दोनों काम हो गए, और इन्वेस्टमेंट के ब्याज भी हो गई। अब अगर कोई खाता रहता हो तो उसको बंद कर दो बस। तो देखिए कौन कौन से खाते रहते हैं। सबसे पहले डिवेंचर हो गया, रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बैंक का रहता है, बैंक को बंद करें। बाय बैलेंस सीडी कितना बैंक बचा, 10,50,000, 10,51,000, 10,51,000, 31,000 बचा, 31 हो गया खत्म। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 10,000, क्या एंट्री बनती है, पी एंडल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट बाय पी एंडल 10,000। आ गई बात समझ में। डिवेंचर होल्डर तो टैली हो गया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं, नहीं तो पी एंडल से 10,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड टू पी एंडल 1,000, खत्म। क्या कुछ मुश्किल है, बोलो बच्चों, पक्का।
सिर्फ 3-4 ही क्वेश्चन है, बताओ हद की बात। तो ये 2-2 4-4 क्वेश्चन है, ये भी नहीं कर सकते। ये मुश्किल है ये क्वेश्चन। आप लोगों ने करना ही कुछ नहीं था। 28 फरवरी को डिवेंचर का इंटरेस्ट देना था, डिवेंचर होल्डर की पेमेंट करनी थी। डीआरआर को करना था। डीआरआर का क्या करते थे, पूरा डीआरआर बनाओ और फिर जर्नलिज्म में डाल दो। अब देखो, उसके बाद डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट थी। इन्वेस्टमेंट खरीदी, बेची और ब्याज लिया। 4 तो बातें करनी है इसमें। डिवेंचर का इंटरेस्ट दो, डिवेंचर की पेमेंट करो, डीआरआर बनाओ, जर्नलिज्म में ट्रांसफर करो, इन्वेस्टमेंट खरीदो, ब्याज और सेल। यही तो काम करने हैं। अब इसकी एंट्री आती होंगी तो फीड करूंगा, एंट्री नहीं आती तो इंटरेस्ट की क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आपको मुद्दा क्या है, इंटरेस्ट की एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट टू बैंक, पी एंडल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अकाउंट में जाओ, बैंक के अकाउंट में जाओ, पी एंडल के अकाउंट में जाओ। डिवेंचर की पेमेंट की क्या एंट्री बनती है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डीआरआर बनाने की क्या एंट्री है, पी एंडल एप्रोप्रिएशन टू डीआरआर। खत्म करने की डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट की बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बेचने की इन्वेस्टमेंट टू बैंक। ब्याज मिलने की बैंक, बेचने की बैंक टू इन्वेस्टमेंट और खरीदने की इन्वेस्टमेंट टू बैंक। और ब्याज की एंट्री बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पी एंडल। ये एंट्री ही तो फीड करनी है, 6 एंट्रियां नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड। अनलिस्टेड कंपनी, चलो अच्छी बात है, तो अनलिस्टेड कंपनी आ रही है। अदर देन AIFI, बैंकिंग, NBFC और HBFC। एजोनिक 12% डिवेंचर का बैलेंस है 7.5 लाख। आप मुझे बताओ DRR में कितने रुपए का बैलेंस होना चाहिए था। देखो मेरी बात सुनो यार, आपको कम आता है या ज्यादा आता है, इस बात से फर्क पड़ता नहीं है। फर्क इस बात से पड़ता है कि अब यहां बैठ के आप लापरवाही करते हो, बेवकूफी करते हो, या ध्यान लगा के हमारी बातों को सुनते हो। आप पहले कैसे थे कैसे नहीं थे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन अब भी मैं को 7.5 लाख, ओके मैं 2 मिनट बात कर लूं पहले, तो बस ठीक है तू बात ही कर ले यार, हमारी क्यों सुन रहा है इतनी। 12% डिवेंचर कितने के है, 7.5 लाख के। कितने रुपए का डीआरआर होना चाहिए था, 75,000 रुपए का। लोग तो आता ही है ना 75,000 का डीआर। और कब होना चाहिए था, स्टार्टिंग में ही। इस पागल ने कितने का बना रखा है, आपको कितने का और बनाना पड़ेगा, 50 का मुझे डीआरआर बनाना पड़ेगा। अब डीआरआर इन्वेस्टमेंट इतने रुपए की, देखना 7.5 लाख का 15% कितना बनता है। ये तो शुक्र है इन्वेस्टमेंट तो खरीदनी भी नहीं थी, वो खरीद के रखी हुई है। रिप्रेजेंटेड बाय 10% इतने बॉन्ड ऑफ इंडिया, इतने रुपए का एक। कह रहा है जो मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी है ना, वो गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे हैं, इतने बॉन्ड खरीदे हैं 100 रुपए का एक, जिन पर 10% ब्याज मिलता है। चलो कोई बात नहीं। अब एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू डीआरआर वाज मेड 31 मार्च एवरी ईयर। ये ना कहता है हम ना हर साल थोड़ा सा पैसा डीआरआर में डालते हैं। यार अब तो नई अमेंडमेंट आ गई है, नई अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पहले साल ही 10% पूरा डीआरआर बन जाना चाहिए। ये कह रहे मैं तो थोड़े से पैसे डालता हूं। थोड़े से पैसे डालने का क्या मतलब, पुराने जमाने में होता था ऐसा। और 31/3 बैलेंस एट बैंक 7.5 लाख बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। 31/3/22 को, ये तो 1/4/21 है ना, 31/3/22 आखिरी में बिल्कुल मेरे पास 7.5 लाख रुपए ब्याज है, 7.5 लाख रुपए बैंक का बैलेंस है, अभी ब्याज नहीं मिला मुझे। द इन्वेस्टमेंट वर रिलाइज एट पार, मैंने इन्वेस्टमेंट भी बेच दी। फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट ए प्रीमियम 10% अबव कॉस्ट, हमने डिवेंचर का रिडम्पशन कर दिया है 10% अबव कॉस्ट पर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फ्लोइंग अकाउंट्स, आप ये सब अकाउंट्स बनाएं। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं,
डिवेंचर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। हमने कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? डिवेंचर, डीआरआर, डीआरआर इन्वेस्टमेंट, बैंक और डिवेंचर होल्डर। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन, ब्लैक पेन का यूज करें, ब्लू नहीं, ब्लैक ही अलाउड है आपको। इलिस्ट्रेशन 2 हमें बनाना है डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट। और कौन सा कितने परसेंट डिवेंचर है? 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर अकाउंट पूछा है। डीआरआर पूछा है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। आगे चलो, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखो, मैं अगर यहां पर प्रेजेंटेशन पे ध्यान ज्यादा देने लगा तो मैं कंसेप्ट नहीं समझा पाऊंगा। प्रेजेंटेशन दूसरा काम होता है हमारा। अब आगे चले, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, अब देखते हैं हमें क्या क्या डेटा दिया है। चलो, सबसे पहले ये कौन सी तारीख के बैलेंस है? 1/4/21 के। 1/4/21 को डिवेंचर 7.5 लाख रुपए, बाय बैलेंस बीडी 7.5 लाख रुपए। कोई डाउट है किसी को? डीआरआर का बैलेंस 25,000 रुपए, बाय बैलेंस बीडी 25,000 रुपए। कोई डाउट किसी को? आगे, डीआरआर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में टू बैलेंस बीडी 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रखे हैं हमने। कितने रुपए के हैं? 1,12,500। ठीक है, अब आगे ये सारे बैलेंसेस है। अब ये कब के बैलेंस है? 1/4/21 के। हम रिडम्पशन कर रहे हैं 31/3/22 को, 31/3/22 को। तो 31/3/22 तक मुझे जो जो हिसाब करने वो पहले पूरे कर लूं। मुझे जल्दी बताओ, मैं 31/3/22 को पेमेंट करूंगा। मुझे पहली बात, डीआरआर कितना चाहिए? है कितना? 50,000 का तो पहले डीआरआर बनाओ। बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 50,000 का डीआरआर। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट पूछा नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर रहा। नहीं समझ में आई बात? एंट्री बनी है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू डीआरआर, डीआरआर के अकाउंट में तो आ गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन रह गया। अब आगे चलो, बन गया डीआरआर पूरा। इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? 15%। चेक करो 15% है? यस, ये 15% है। चलो जी, काम खत्म हो गया। मेरा डीआर, मेरी लो की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब एंट्रियां बनाता हूं। चलो, कब पेमेंट करनी है इसको मैंने? अच्छा, बैंक का बैलेंस भी है ना? क्या है बैंक का बैलेंस? बैंक का बैलेंस 7.5 लाख रुपए है, पर ये कब है? 31/3/22 को। ये आज का, ये बीडी नहीं है, ये आज का बैलेंस है, सीडी वाला। मैं उसमें लिख देता हूं वैसे, बैंक 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 में यहां लिखता हूं टू बैलेंस बीडी, लेकिन याद रखे ये क्लोजिंग वाला बैलेंस है। भी चलूंगा, इससे आगे की बातें करूंगा अभी मैं। कितने रुपए है? 7.5। मैं समझाऊंगा भी क्या है ये आपको, रुक जाओ भी। नहीं, ये मैं आपको बताता हूं क्या है। ये 31/3/22 का बैलेंस है ना? हाँ,
अभी रुक जाओ, मैं बताता हूं क्या है। अमेंडेड कैश बुक बन रही है, यहां तक समझ में आ गई। अब आप मुझे बताओ, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, क्या होना चाहिए? 10% डीआरआर और 15% इन्वेस्टमेंट। खत्म। अब चलते हैं, डिवेंचर की पेमेंट कब करनी है? प्रीमियम पर पेमेंट करनी है। द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार और डिवेंचर वर रिडीम 10% अबव कॉस्ट। चलो जी, डिवेंचर को साल का ब्याज दो, ब्याज तो देना पड़ेगा ना। क्या ब्याज के बारे में अकाउंट पूछा उसने? नहीं पूछा, चलो छोड़ो अब उसको। नहीं तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट होता। हो गया ये काम खत्म। अब डिवेंचर की पेमेंट करो टू 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, 7.5 लाख। और डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में आ जाएगा बाय 12% डिवेंचर, बाय 12% डिवेंचर। कितने आ गए? 7.5। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है, तो क्या एंट्री बनती है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन? 10%। क्या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अकाउंट पूछा है मुझसे? नहीं। खत्म करो, जो पूछा बना दूंगा, नहीं तो ना सही। ठीक है, अगली एंट्री, हम डिवेंचर की पेमेंट कर रहे थे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना आ गया? 7,75,000 टू बैंक, 8,25,000। आप स्टेप समझो मैं कैसे करता हूं। मैं बीडी बैलेंसेस लिख लेता हूं, बीडी बैलेंसेस लिखने के बाद मैं दूसरा काम करता हूं, मैं चेक करता हूं अपने डीआरआर को, डीआरआर इन्वेस्टमेंट को, कि ये 10% है और ये 15% है। ये चेक कर लेता हूं। ये चेक करने के बाद मैं डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर देता हूं। यही स्टेप तो लगा रहा हूं। बैलेंसेस लिखे, डीआरआर चेक किए, डिवेंचर होल्डर की पेमेंट कर दी। डिवेंचर होल्डर की पेमेंट करते टाइम ब्याज भी देना होता है वहां तक का। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां तो लिख दो बैंक में बाय डिवेंचर होल्डर, 8,25,000। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों। चलो जी, डिवेंचर होल्डर की पेमेंट हो गई। अब क्या करना होगा? डीआरआर करना होगा, इन्वेस्टमेंट बेचनी होगी, इन्वेस्टमेंट पर ब्याज लेनी होगी। आ जाओ वो सब देखते। पहले डीआरआर को ही खत्म करूं। 75,000 का डीआरआर टू जर्नल रिजर्व 75,000, टू जर्नल रिजर्व 75,000। हो गया डीआरआर। इन्वेस्टमेंट को बेच दो, इन्वेस्टमेंट को बेच दो। मैंने बैंक का अकाउंट बनाया नहीं क्या? अच्छा, 2 बार बना दिया मैंने। चलो, अब इन्वेस्टमेंट को बेच दो। कितने पर बेचिए इन्वेस्टमेंट? एट पार पर, बाय बैंक। कितने की बेची है? 1,12,500 की बिक गई। और बैंक के अकाउंट में टू इन्वेस्टमेंट 1,12,500 बिक गई। कोई डाउट है? अब इन्वेस्टमेंट पर ब्याज भी ले लेना चाहिए। बोलो, इन्वेस्टमेंट का ब्याज कितना बनेगा? 1,12,500 का 10%, 11,250। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक के अकाउंट में टू इंटरेस्ट 11,250। ठीक है। और इंटरेस्ट का तो अकाउंट ही नहीं पूछा उसने मुझसे। खत्म। चलो देखो, कोई खाता रह गया तो देख लेते हैं। डिवेंचर हो गया, रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डिवेंचर होल्ड हो गया, बैंक का रह गया बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया?
टोटल बैंक का कितना बन रहा है? 8,73,750। 8,73,750 कितना बच गया ये? 48,750 हो गया क्वेश्चन। चलो आगे आ जाओ, हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, आगे चलते हैं। चलो, किसी को डाउट है इन दोनों क्वेश्चनों में? हम चलते हैं अब। इलस 3 रोक लो भी, कन्वर्जन मेथड का है। इलस 4 पे आते हैं। इलस 4, द बैलेंस शीट ऑफ बी एंड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन डेट एज ऑन 31 मार्च। तो इसको तो डीआरआर भी बनाना पड़ेगा और डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी। शेयर कैपिटल 1 में लिखी है, तो शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या है मैं पहले ये देख लूं। इस तरह से बनता है। अथोराइज इशूड 20,000 शेयर है, 10 रुपए का एक, हो गई। अब आगे चलते क्या चीज है। 2 में है रिजर्व एंड सरप्लस, तो 2 में P&L अकाउंट है। आगे चलो। 3 में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो देखिए 3 में क्या है? डिवेंचर्स है। आगे चलो। 4 तो है ही कुछ नहीं, ट्रेड पेबल है। इधर पीपी, तो 4 में देखिए क्या कुछ है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। 4 के बाद करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक है 230। 5 में लिखा हुआ है कैश इतना है और बैंक कितना है। क्लियर? एट एनुअल जनरल मीटिंग इट वाज रिजोल्व, हमने एनुअल मीटिंग की और ये बात हुई। टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू ऑप्शन टू परचेज 1 शेयर एट ₹15 फॉर एवरी 4 शेयर। ध्यान से है क्या चीज ये? टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, द ऑप्शन टू परचेज, उन्हें ऑप्शन दी गई कि आप परचेज कर लो 1 of ₹10 शेयर एट 15 रुपए फॉर एवरी 4 शेयर। क्या चीज है ये? राइट इशू। शेयर बेचे गए। कितने का शेयर बेचा गया? 10 रुपए वाला। कितने में बेचा गया? 15 में। 4 शेयर्स को कितने शेयर देने हैं? 1 शेयर। हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, जो बोनस से पहले होंगे। दिस ऑप्शन वाज टेकन अप बाय ऑल द शेयर होल्डर, सभी शेयर होल्डर ने शेयर खरीद लिए। पहली बात हो गई। ये तो रिडम्पशन और डिवेंचर है ही नहीं, ये तो राइट इशू आ गया। राइट इशू की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, खत्म। टू इशू बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, इसके बाद बोनस शेयर देने हैं। अब बोनस शेयर की बात को याद करो, क्या थी बोनस शेयर की बात? जल्दी। पहली बात तो फुली पेड अप होने चाहिए। दूसरी बात क्या होगा फिर? पहले सीआरआर का यूज करेंगे, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम इन कैश का, और फिर प्री रिजर्व का यूज करेंगे। क्लियर? अब आगे। टू रीपे द डिवेंचर सेट पे प्रीमियम 3%, और हमें डिवेंचर का रिडम्पशन करना है 3% प्रीमियम पर इसी दिन। तो इसके लिए क्या करना होगा? एक तो डीआरआर होना चाहिए, हाँ या ना? डीआरआर होना चाहिए, डीआरआर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, फिर पेमेंट करेंगे। बोलो। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्रियां बनानी है। बैलेंस शीट तो इसने पूछी भी नहीं, पर मैं बनाऊंगा। आ जाओ, जर्नल एंट्रियां बनाए। कौन सा ये? इलिस्ट्रेशन 4। इलिस्ट्रेशन 4।
चलो, सबसे पहले मैं देखता हूं मेरे शेयर हैं कितने। 20,000 शेयर्स है। हमने कहा 4 को 1 बोनस देंगे, तो पहले तो बोनस दे दो, कितना बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 20,000 शेयर है, 4 को 1 देना है, 5,000 शेयर देने हैं, और 1 शेयर कितने का है? 15 का। तो 5,000 इंटू 10, 50,000 तो यही आ गया, 25,000 ये हो गया, और 75,000 ये हो गया राइट इशू। पहली बात। अब इसके बाद हमें क्या देना है? बोनस। पहली बात तो हो भी गई। अब बोनस देना है 5 शेयर्स को 1 शेयर। तो पहले आप देखो बोनस शेयर्स है कितने मेरे पास? 20 प्लस 5, 25,000 है। तो मुझे 25,000 को बोनस देना है। तो पहले बोनस कितना देना है? 25,000 का 1/5, 5,000 बोनस शेयर देने हैं। 10 रुपए का 1 है, मतलब 50,000 रुपए के बोनस देने हैं। ठीक है। बोनस के लिए सबसे पहले क्या यूज करेंगे? CRR। चेक करो क्या CRR है? नहीं, खाली P&L पड़ा है मेरे पास। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है सिक्योरिटी प्रीमियम अभी तो आया है 25,000 रुपए ऊपर। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 25,000। बाकी पैसा कहां से यूज करूंगा? P&L से। P&L अकाउंट डेबिट 25,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर 50,000। और फिर क्या एंट्री बनेगी? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए है? 50,000। हो गया ये भी। बोनस इशू हो गए ना। अब बोनस इशू हो जाने के बाद बोनस इशू हो गया। अब रीपे द डिवेंचर एट 3% प्रीमियम। मुझे डिवेंचर को 3% प्रीमियम पर भुगतान करना है। तो डिवेंचर को भुगतान करने से पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? DRR। चेक करो क्या DRR है? चेक करो, नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा जो भी मिलेगा, है ही नहीं। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? DRR। कितना बनाना पड़ेगा? 10%। 12,000। आ जाओ, P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। P&L लिखते हैं, वो P&L एप्रोप्रिएशन ही समझा जाता है। कितना हो गया? 12,000। यहां पे P&L एप्रोप्रिएशन समझ लेंगे उसको। बन गया DRR। चेक करो क्या इन्वेस्टमेंट है? DRR इन्वेस्टमेंट है ना। मुझे 15% वो भी खरीदनी पड़ेगी। तो चलो, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। खरीद ली इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपए की, 15% खरीद ली मैंने। 1,20,000 का 15%। आ गई इन्वेस्टमेंट। अब DRR भी बन गया और इन्वेस्टमेंट भी हो गई। अब क्या करूंगा मैं? अब पेमेंट कर सकता हूं। करो। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ब्याज तो है ही नहीं, इसी दिन पेमेंट कर रहा हूं। 1,20 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। कितना बनेगा? 1,20 का 3%, 3,600 टू डिवेंचर होल्डर 1,23,600। बात समझ में आ गई? और इनको पेमेंट करो। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक
1,23,600। जैसी पेमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट का ब्याज लो, वो तो इसी दिन है, सेम डे चल रहा है सब कुछ, तो ब्याज तो आएगा ही नहीं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को बेच दो। कुछ कहा है कितने की बिकेंगी ना, बस इतने की बिकेंगी जितने की थी। तीन ही बातें तो बोली थी। तो चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट 18,000 की बेच दी, और जो DRR बनाया था वो कहां चला जाएगा? जनरल रिजर्व में। DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 12,000 हो गई पेमेंट। डिवेंचर की पेमेंट का तरीका समझ में आया? यहां जैसे प्रेफरेंस में CRR बनाना पड़ता है, प्रेफरेंस के रिडम्पशन में यहां क्या बनाना पड़ता है? DRR। तो थोड़ा लो आ गया, थोड़ा अजीब सा बना दिया लो ने, ऐसा करना नहीं चाहिए था उसे। जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसे कहां से राइट ऑफ करते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जैसे ये प्रीमियम, वैसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम यहां है नहीं, देखो 25 आया था, 25 ही यूज हो गया था बोनस में, तो कहां से राइट ऑफ करूंगा? P&L से। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितने रुपए है? 3600। जर्नल एंट्री अब पूछी थी, हो गई। किस किस को ये बहुत मुश्किल लगा? मैं तो कहता हूं इसके साथ इसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी जोड़ देना चाहिए था। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी हो गया, राइट भी हो गया, बोनस भी हो गया, और डिवेंचर का रिडम्पशन भी हो गया, अच्छा हो जाता। आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन आप करके दिखाएं। तीसरा क्वेश्चन आप करके दिखाएं, सेम ही क्वेश्चन है, मैं नहीं करूंगा, ध्यान से। केस लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी, जानबूझ के बार बार ये लाइन लिख रहा है, पता है ना आपको? जब CRR ना बने, DRR ना बने, फिर तो क्वेश्चन ही आसान हो जाता है। प्रोवाइड द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। हमें शेयर कैपिटल दी हुई है, अथोराइज 45,000 इक्विटी शेयर, इशूड 30,000 इक्विटी शेयर। रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा है P&L अकाउंट, DRR भी पड़ा है, 18 का पड़ा है, देख लेंगे। 10% पड़ा हुआ है पहले से, बनाना नहीं पड़ेगा, खाली क्या कर देंगे? कैंसल। नहीं समझ में आई बात? अच्छी बात है, बना पड़ा तो। DRR इन्वेस्टमेंट भी पड़ी है, बनानी नहीं पड़ेंगी, ठीक है ना? कितने की बार इसका 15% बनता कितना है? 27 ही बनता है। चलो, ये भी अच्छी बात हो गई। ये सब चीजें दे रखी हैं। एट एनुअल जर्नल मीटिंग इट वाज रिजोल्व, ये पाया गया, ये सब रेजोल्यूशन पास हुए, टू गिव द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज ₹1.10 शेयर एट 15 रुपए फॉर एवरी 4 शेयर। दिस ऑप्शन वाज टेकन अप बाय ऑल द शेयर होल्डर। जल्दी से क्या एंट्री बनेगी राइट इशू की? पहले तो ये देख लो शेयर हैं कितने? 30,000। कितना करना है? 1/4। कितने शेयर हो जाएंगे? 7500। एंट्री बना दें। 10 वाला शेयर कितने का होगा? 15 का। क्या एंट्री बनेगी? बैंक, क्वेश्चन नंबर 3, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना आएगा? 30,000 शेयर थे क्या? 30,000 का 1/4 कितने हो गए? कितने का एक है? 10 का शेयर प्रीमियम में दिया है, 75,000 और 37,500, 1,12,500। कोई डाउट है किसी बच्चे को? बोलो। हो गया ये तो पहला काम। 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। बोनस शेयर देने हैं
तो देखो कितने शेयर्स है मेरे पास, 30,000 तो ये है और 7,500 अभी दिए हैं, 37,500, तो बोनस देंगे 37,500 का 1/5, 7500 ही आ गया, 75,000 का बोनस देना है। सबसे पहले किसका यूज करेंगे, पहले तो वो CRR वो है नहीं, कितना हो जाएगा ये 37,500। फिर P&L अकाउंट, P&L अकाउंट कितना आ गया 37,500। 2 बोनस टू शेयर होल्डर 75,000, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 75। कोई डाउट है किसी को? अब आगे हो गई ना, पे बोनस हो गया ना। बोनस के बाद क्या है, डिवेंचर की पेमेंट करनी है, तो पहले चेक कर लो DRR इन्वेस्टमेंट और DRR है, तो क्वेश्चन में है DRR इन्वेस्टमेंट और DRR, बात खत्म हुई, बोलो। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, सिर्फ सीधा रिडम्पशन पे आ जाओ। कैसे एंट्री बनेगी, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना है 180, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 3% है 5,400, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 1,85,400। आगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,85,400 हो गई पेमेंट। अब क्या करना पड़ेगा, DRR अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व कितने रुपए है 18,000, कुछ भी कर दो, बेच दो, पहले बेच दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट कितनी थी 27,000 है, 27,000 की ये भी बेच दो। किस किस को समझ में आ गई है? अब तो डिवेंचर का रिडम्पशन समझ में आने लग गया होगा कैसे करते हैं। डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए पहले तो देखो 10% DRR पड़ा है, इन्वेस्टमेंट पड़ी है 15%, नहीं पड़ी तो खरीद लो, पेमेंट करो डिवेंचर की, अगर ब्याज है तो ब्याज भी देना होगा। मतलब आप समझ लो डिवेंचर के रिडम्पशन का प्रोसेस क्या है। आपने देखना है DRR है या नहीं है, अगर नहीं है तो कर लो, फिर क्या चेक करना है DRR इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। उसके बाद डिवेंचर की पेमेंट की एंट्रियां बनानी होंगी, और अगर ब्याज है तो ब्याज भी देना होगा। उसमें ऐसे लिखा होगा, जैसे इसमें तो बैलेंस शीट वाले तीन ही पेमेंट कर रहे हैं, अगर बैलेंस शीट के अलावा 2-4 महीने बाद पेमेंट करते तो ब्याज हो जाती। जैसे पहले क्वेश्चन में आया था 28 फरवरी को पेमेंट कर रहे हैं, तो ब्याज हो गई थी। इसके बाद DRR को अपना जर्नल रिजर्व में डालो, अगर बाद में होगा, जैसे इंटरेस्ट का हिसाब है यहां पर भी इंटरेस्ट का हिसाब होगा DRR इन्वेस्टमेंट की, बोलो, उसका ब्याज का हिसाब होगा। अगर बैलेंस शीट डेट पे पेमेंट हो रही है फिर ब्याज होगी नहीं, फिर आप इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, काम खत्म। सिंपल सा तो हिसाब है। चलो हमारे पास एक रह गया है इलिस्ट्रेशन, आ जाओ। अब मेरे पास खत्म हो चुका डिवेंचर का ये टॉपिक,
अब तो मेरे पास अगला मेथड चल चुका, कन्वर्जन मेथड, आखिरी मेथड है जो मेरे पास वैसे खत्म हो चुके, अब मैं कन्वर्जन मेथड पे आ चुका। ठीक है, बस और कुछ है ही नहीं, कितना बड़ा चैप्टर है, क्या कुछ है इसमें, लेकिन प्रैक्टिस तो मांगता है ना, आप प्रैक्टिस भी ना करें। आ जाओ इलिस्ट्रेशन थर्ड, ध्यान से, अब अकाउंट का काम खत्म हो गया। देखो XYZ लिमिटेड एज इशू 1000, 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर 100 ईच, रिडीमेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। हमारे पास 1000 12% डिवेंचर है, 100 रुपए का एक, जिसे 5 साल के बाद हमें रिडीम करना है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इशू, जब हमने इशू किया था तब हमने कुछ शर्तें लगाई थी। दीज डिवेंचर वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम 5%। हमने कहा था हम आपको 1000 डिवेंचर 105 रुपए का पेमेंट करेंगे, प्रीमियम पर देंगे। द डिवेंचर होल्डर आल्सो हैड द ऑप्शन, और हमने इनको ऑप्शन भी दी थी, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्राइस 20 रुपए पर शेयर एंड बैलेंस इन कैश। हमने इन 1000 आदमियों को कहा था आपको हम 105 के हिसाब से पैसे देंगे, आप अपने शेयर का 20% इक्विटी शेयर ले सकते हैं, 20 रुपए का एक, बैलेंस 80% हम आपको कैश में पे कर देंगे। कोई डाउट? डिवेंचर होल्डर अमाउंटिंग टू 20,000, अब जो ये पेमेंट डिवेंचर होल्डर थे, इनमें से 20,000 रुपए के जो डिवेंचर होल्डर हैं, टू गेट देयर डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। 20,000 वाले तो कहते हैं ठीक है जी हमें ये तैयार है, जो बाकी कितने रह गए 80,000 वाले, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर इशूड एंड कैश पेड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऑफ 20,000 डिवेंचर्स। जो 20,000 रुपए वाले डिवेंचर है उनको कितने शेयर्स देंगे हम। पहले मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन कहता क्या ये समझो, क्वेश्चन कहता है हमारे पास ना 1000 डिवेंचर्स है, 100 रुपए का एक है, मतलब कितने के हो गए 1 लाख। हमने इनसे ना जब इशू किया था तो एक बात बोली थी कि हम आपको जब भी पेमेंट करेंगे प्रीमियम पर पेमेंट करेंगे 5%, मतलब 1 लाख को कितने देंगे हम 1,05,000। कोई डाउट? इनमें से 20,000 वाले तो कहते हैं, हमारी उस टाइम बात 20,000 वाले कुछ बोलते हैं, 80,000 वाले कुछ बोलते हैं। 20,000 वाले क्या बोलते हैं, कह रहे हैं हमने इनको बोला था, इन 1 लाख वालों को पूरों को बोला था हमने, आप लोगों के पास ऑप्शन है, आपका जितना भी हिस्सा बनता है उसमें से 20% के आप शेयर ले सकते हैं, 80% कैश ले सकते हैं। 20,000 आदमी कहते हैं हमें तो 20% शेयर दे दो, 20 रुपए का एक, 80% कैश दे दो, और ये कुछ बोले ही नहीं तो ये तो 100% कैश लेंगे। आपसे पूछा जा रहा है बताओ कितना कैश दिया जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है? और कितने शेयर दिए जाएंगे? आ जाओ मेरे साथ साथ सॉल्यूशन करते हैं। लिखो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स 1000। कन्वर्जन के लिए कितनों ने ऑप्ट किया, कन्वर्जन ऑप्शन 200 ने, 20% ने, यार 20,000 ने कहा ना कि हम कन्वर्जन करना चाहते हैं, 100 रुपए का एक है, 200 ने कहा, बोलो। अब जो 200 डिवेंचर्स है इनको हमने क्या कहा हुआ है, आप अपने 200 डिवेंचर्स में से 20% के लिए तो शेयर ले, 20% तो शेयर दे देंगे, बाकी आपको कैश दे देंगे। तो मतलब हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो, हम ऐसे कराऊं इसको, 1 सेकंड रुको। 200 शेयर होल्डर क्या कह रहे हैं,
कि हमें तो आप ऑप्शन दे देना, कन्वर्जन ऑप्शन, और 800 क्या कह रहे हैं, हमें कन्वर्जन नहीं चाहिए। तो मैं पहले 200 से बात कर लेता हूं। 200 के टोटल पैसे कितने बनते हैं? टोटल रिडीमेबल अमाउंट कितने पैसे देने हैं? 200 को टोटल 200 शेयर्स है, 100 रुपए का एक है, 200 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, 20,000 रुपए बनते हैं। 5% प्रीमियम पर देना है, बोलो 21,000 रुपए हो गए भाई। 20,000 रुपए बनते हैं, 5% प्रीमियम, 21,000 रुपए हो गए। 21,000 में से शेयर्स कितने के लेंगे? ये शेयर्स 21,000 रुपए हमने इसके देने हैं, 20% के लिए ये शेयर ले लेंगे, 4200 रुपए के ये शेयर ले लेंगे, बोलो शेयर्स। बैलेंस कैश 21,000 रुपए में से 4200 माइनस कर दो, इतने रुपए के शेयर हो गए, इतने रुपए का कैश हो गया, बोलो पक्का। नंबर ऑफ शेयर कितने बनेंगे इसके? नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर 20 रुपए का है, 4200 डिवाइड बाय 20, 210 शेयर्स बनेंगे। ये कितनों का हिसाब किया मैंने? 20% का, बोलो। अब बाकी 80% शेयर, बात समझ में आ गई? टोटल रिडीमेबल अमाउंट इसकी ये हो गई ना कन्वर्जन ऑप्शन वालों की। अब ये तो ये आदमी हो गए जिन्होंने कन्वर्जन ऑप्शन लगाई है, कोई बात नहीं। कन्वर्जन वालों को 210 शेयर दे देंगे और 16,800 रुपए कैश दे देंगे, और जो कन्वर्ट नहीं कर रहे, नोट ऑप्ट कन्वर्जन, वो कितने रह गए? 800 शेयर रह गए, 800 डिवेंचर, 100 रुपए का एक है, 5% प्रीमियम, कितना हुआ टोटल? इनको कैश पकड़ा के खत्म, बोलो मुश्किल है यार। 2 आदमी बन गए, एक 20% वाले, एक 80% वाले। 20 वालों को तो ये कह दिया कि जी आप 200 हो, आपको 21,000 रुपए देने हैं, 4200 के शेयर ले जाओ, बाकी कैश ले जाओ। इनको बोल दिया आप सारा कैश ले जाओ। आप मुझे ऐसे ही क्वेश्चन करके दिखाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। ₹20 का दिया हमने उसको शेयर, 10 रुपए प्रीमियम हो जाएगा। लो जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करें क्या? हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करते। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, एक कंपनी हैड 20,000, 13% डिवेंचर 100 ईच, मतलब कितने 20,000 डिवेंचर है हमारे पास ऑन 1 अप्रैल। द डिवेंचर आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1 जुलाई, हमने उनकी पेमेंट करनी है 1 जुलाई को। कितने है मेरे पास? 20,000, 100 रुपए का एक। कौन सी तारीख को है ये? 1 अप्रैल को। पेमेंट कब करनी है? 1 जुलाई को। तो पक्की बात है ब्याज भी हो गई। द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर प्रोवाइड दैट दे वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम 5%। हमने कहा हुआ था आपको 5% मतलब 20,000 इंटू 105 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेंगे। एंड ऑल्सो कन्फर्ड ऑप्शन टू डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर। और हमने इन्हें कहा हुआ था कि आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने जितने भी डिवेंचर्स है उसमें से 20% शेयर ले सकते हैं, 80% कैश ले सकते हैं। नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, प्राइस 15 रुपए पर शेयर, मतलब शेयर को डिवाइड कितने से करेंगे? 15 से। डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 2500 डिवेंचर, 20,000 टोटल थे, 2500 कहते हैं डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, कहते हैं हमें तो कैश ही चाहिए। तो कितने आदमियों ने कहा हमें कैश नहीं चाहिए? 17,500। इनको 20% क्या देंगे? शेयर, और बाकी 80% क्या दे देंगे? कैश। इनको जितना भी पैसा देना होगा हमने,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, आपने कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने हैं। तो आ जाओ करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं? कितने हैं? 20,000। कन्वर्जन ऑप्शन कितनों ने लगाई है? 17,500 ने। कोई डाउट है इसे? अब 17,500 के कितने पैसे देने हैं देख लो। टोटल रिडीमेबल वैल्यू 17,500 इंटू कितने का एक है? 100 का। कितना प्रीमियम है? 5%। 105 का हो जाएगा ना। 17,500 इंटू 105 कितना आ गया? 18,35,000, 37,500। ये टोटल पैसे देने हमने इनके। अब 20% क्या दे देंगे इनको? शेयर। और बाकी क्या दे देंगे? कैश। तो लिखेंगे शेयर्स। 18,37,500 का 20%, इतने रुपए के शेयर देंगे। कितना आ गया? और बाकी के लिए कैश दे देंगे। टोटल है 18,37,500। कितना बैलेंसिंग फिगर आ गया? बोलो। 14,78,000। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स 3,67,500, 15 रुपए का एक शेयर दिया हमने इन्हें। कितना आ गया? 24। कोई डाउट है किसी को? बस यही पूछा था कि इनको कितने शेयर्स दोगे। बाकी जो लोग हैं उनको तो सारा क्या देना है हमने? कैश। जो नोट कन्वर्जन ऑप्शन लगाते हैं, नोट कन्वर्जन वाले। कितने नोट कन्वर्जन? ये करके नहीं दिखाना, ये वैसे ही दिखा रहा हूं। 2500। तो कैसे करोगे? टोटल 2500 इंटू 100 प्लस 5%। इन्हें कैश दे दो। 2,62। क्या मुश्किल है? बोलो बच्चों। चलो आगे। एक ही क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 2। ये करने के बाद हमारे पास पूर्ण समाप्ति, चैप्टर की समाप्ति, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या मुश्किल चैप्टर था यार? फिर भी आप लोग मेहनत कम कर रहे हैं। चलो, लिब्रा लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। ओ लिस्टेड आ गई। लिस्टेड कंपनी को डीआरआर इन्वेस्टमेंट करनी है खाली। डीआरआर तो बनाना ही नहीं। रिसेंटली मेड ए पब्लिक इशू। ओ ये तो पब्लिक इशू कहां से आ गया? इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फ्लोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल। नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू 2 लाख, फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस 100 रुपए। लो जी, ये तो पहले डिवेंचर इशू की है। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये तो इशू की एंट्री जो मैंने करवा नहीं रखा वैसे। कन्वर्जन पोर्शन पर डिवेंचर 60%। कन्वर्जन पोर्शन कितना है? 60%। आप जितने भी डिवेंचर इशू करोगे 60% कन्वर्ट कर सकते हैं लोग, 40% तो कैश ही देना पड़ेगा। डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। मतलब क्या है? ध्यान से सुने पहले। मैंने यहां पर इशू किए, कितने डिवेंचर इशू किए? 2 लाख। कितने रुपए का एक? 100 का एक। ठीक है। और इनको ऑप्शन दी, आज से 6 महीने के अंदर आप अपने 60% शेयर डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से ये लाइन लिखी है, कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर 60%, डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ
फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। जिस दिन इशू क्लोज होगा उसके 6 महीने के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिफ्ट 1/5 को हमने कहा लोग अप्लाई कर सकते हैं 1/5 तक। इस दिन सब्सक्रिप्शन की लिस्ट क्लोज हो गई। आगे डेट ऑफ अलॉटमेंट 1/6/21 को हमने अलॉटमेंट कर दी। कन्वर्जन का टाइम कहां से शुरू होगा? 1/5 से, जिस दिन बंद की है। 1/5 से 6 महीने कब होगी? 1/5 से 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/11 तक का टाइम है इनके पास। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर 15% पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। कह रहा है जब यहां पर कन्वर्ट करेंगे ना तो ब्याज देना पड़ेगा। कहां से ब्याज देना पड़ेगा? 1/6 से। अलॉटमेंट की डेट से ब्याज शुरू होता है। इस दिन तो एप्लीकेशन की डेट क्लोज हुई, 1/6 को अलॉटमेंट हुई। एप्लीकेशन की डेट से 6 महीने तक आप कन्वर्ट कर सकते हो, और जब कन्वर्ट करोगे तो ब्याज दिया जाएगा। ब्याज दिया जाएगा अलॉटमेंट की डेट से। कोई डाउट है? आगे पढ़ो। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 60 रुपए, वैसे 10 का है। जब हम आपको यहां पर शेयर देंगे तो शेयर की वैल्यू 60 रुपए होगी। कोई डाउट है? नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड 2 लाख। 2 लाख के 2 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। आगे इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ब्याज 30 सितंबर और 31 मार्च को दिया जाता है। तो पहला 30 सितंबर कब आएगा? 1/6 के बाद। कब आएगा ये? 1/11 को क्या होगा? नवंबर। आज सितंबर तो पहले आ जाएगा ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो सितंबर तो यही आ जाएगा ना। पहला ब्याज सितंबर को देंगे और दूसरा ब्याज कब देंगे? मार्च में। ठीक है। आप जर्नल एंट्रियां बनाएंगे पूरे साल की। आपने पूरे साल की जर्नल एंट्रियां बनानी है। सबसे पहले 1/5 को डिवेंचर इशू के, जल्दी बताओ क्या एंट्री बनेगी? जल्दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये। 2 लाख डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है। 200 लाख हो गए। 200 लाख हो गए ना? हाँ, 2 करोड़। 1/6 को क्या कर दी मैंने? अलॉटमेंट। तो 1/6 को जल्दी बताओ अलॉटमेंट। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 15% डिवेंचर अकाउंट। 15% डिवेंचर है, 15% है ना, ये रहा 15% डिवेंचर है। ये रहा देखो, इंटरेस्ट 15% है। कितने हो गए ये? 216 हो गई। यहां तक बात खत्म। लो जी, डिवेंचर इशू हो गए। डिवेंचर इशू होते ही जल्दी मुझे अब क्या करना है? अलॉटमेंट तो हो गई बच्चे, अलॉटमेंट तो हो गई। किसे? नहीं भाई सब, यही अलॉटमेंट का मतलब था, वो आपको दे दिया। आप इसे ऐसे लिख दो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पूरे पैसे आ तो गए। अब मुझे 30 सितंबर को, वैसे ना 1/6 को कुछ करना है। 1/6 को मैं भी डेट लिख के छोड़ देता हूं। 1/6 को कुछ करना है। 30 सितंबर आ गई। 30 सितंबर को क्या दिया जाएगा? ब्याज। तो यहां पे 30 सितंबर आ गई। 30 सितंबर कौन सा महीना हो गया? 9वां। 30 सितंबर को ब्याज दिया जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक।
कितना ब्याज दिया जाएगा? 200 लाख पर 15% के रेट से कितने महीने होंगे? 1 6 से काउंट कर लो, 6 7 8 9, 4 महीने का ब्याज दिया जाएगा। 4 महीने का ब्याज दिया जाएगा। कितना आ गया? 10 लाख। 10 लाख का ब्याज चला गया। हमने 30 9 हो गई। 30 9 के बाद 1 11 को हमने कितने कन्वर्ट करने हैं? 60%। तो 1 11 को, 1 11 को क्या एंट्री बनेगी? 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। कितना बनेगा जल्दी? चलो 120 लाख। 200 लाख टोटल है ना, 120 लाख तो डिवेंचर हो गए। प्रीमियम तो है ही नहीं ना, प्रीमियम है ही नहीं। 120 लाख हम इन्हें क्या दे देंगे? इसके शेयर। यही तो हमने इन्हें कहा था हम आपको शेयर दे देंगे। बोलो यार, हमने इन्हें कहा था आपको शेयर दे देंगे। यहां पर शेयर दे देंगे ना इनको। और कितने रुपए का एक शेयर देंगे? 60 का। तो कितने शेयर देंगे? 120 लाख डिवाइड बाय 60, कितने शेयर हो गए? कितने शेयर हो गए? 2 लाख शेयर देंगे। क्या एंट्री बनेगी शेयर देने की? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 120 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 2 लाख शेयर है, 10 रुपए कैपिटल है। कितना हो गया ये? 20 लाख। और 50 रुपए प्रीमियम है। 60 का दिया था ना हमने इन्हें, 100 लाख रुपए। कोई डाउट है किसी को यहां तक? इन्होंने जो जो बातें कही हमने वो बातें करते जा रहे हैं। देखो, इन्होंने सबसे पहले कहा 1 तारीख को इशू करो, हमने इशू कर दिया। कह रहा है अलॉटमेंट 1 6 को करो, हमने कर दी। फिर कह रहा है 30 सितंबर को ब्याज दो, हमने ब्याज दे दी। फिर कह रहा है 1 तारीख को कन्वर्ट करो, हमने कन्वर्ट कर दिया। 30 9 आ गई, 1 11 आ गई ना। तो 1 11 आ रही है। आराम से मेरी बात सुनेंगे। 1 11 हो गया। 1 11 के बाद, 1 11 के बाद कौन सी तारीख आएगी? 31 मार्च। 31 मार्च को ब्याज देंगे। अब कितने पर ब्याज देंगे? सिर्फ 200 में 120 तो जा ही चुका। 40 लाख पर तो दे दो। कौन सी तारीख है? 31 मार्च। क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैसे दोगे यार? एक बात सुनो, 1 11 को भी तो ब्याज दे दो। ये चलो इकट्ठा दे दूंगा इनको 31। वैसे 1 11 को ब्याज देनी थी मुझे। बताना कितनी ब्याज देनी थी 1 11 को? 1 11 को ब्याज देनी थी। आपने कितने पैसों की पेमेंट कर दी है? 120 की। और कब से कब तक की ब्याज देनी पड़ेगी इसको? सितंबर से 11 तक। सितंबर अक्टूबर 1 महीने की ब्याज बनती थी। कैसे बनती थी? 120 लाख पे 15% के रेट से 1 महीने की ब्याज 1.5 लाख रुपए। जिस दिन पेमेंट करेंगे उस दिन तक का ब्याज तो देंगे ना। अब तारीख क्या आ जाएगी? 31 मार्च। 31 मार्च को फिर ब्याज देंगे। और कितना ब्याज देंगे? कितने रह गए हैं? 80 लाख 15% के रेट से पूरे 6 महीने का। 30 सितंबर से 31 मार्च कितना आ गया? 6000।
6 लाख। आप मेरी एक बात समझ ले, आपको इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आएंगे। एक बार समझ आ सकते हैं आपको, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं हो सकते। और सोच के देखो क्वेश्चन है कितने, 4 प्रैक्टिकल, 3 एलिस्टेशन, 7, 2 प्रैक्टिकल और वो मिलते हैं आपस में। 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे क्या तुम्हें? 5 क्वेश्चन को नहीं सोच सकते क्या हो रहा है? ओके, हमारे ये क्वेश्चंस हो गए सारे। आप लोग सभी इन क्वेश्चंस को करेंगे और अगली क्लास में इसकी रिवीजन करके आएंगे। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। वो वाली एंट्री, हाँ वो मैंने जान के छुड़वा दी, उससे कुछ और काम है, बता दूंगा अभी। 1 सेकंड रुक जाओ। यार सम इशू आती है हमारे, है ना।